सास का खाना बनाने का तरीका। सास बहू को नया तरीका सिखाती है, लेकिन वह गलत हो जाता है। शुरुआत गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली सास सरला देवी और उनकी बहू माया दोनों के बीच की रिश्ते में गहरे उतार चढ़ाव थे। माया एक साधारण सी लड़की थी जो शादी के बाद से सास के घर में रहकर उनकी देखभाल कर रही थी। सास की उम्र अब ज्यादा हो गई थी, लेकिन वह बहुत ही समझदार और अनुभवी थीं। उन्हें अपने घर और परिवार की सारी जिम्मेदारियों का अनुभव था, खासकर खाना बनाने में। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो हर हर महादेव कमेंट करें। बहुत ही जल्द आपकी एक अधूरी कामना पूरी होगी। हरिओम। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जय माता दी कमेंट करो। अब आगे सुने। माया को खाना बनाने में बहुत रुचि नहीं थी, लेकिन सास की नजरें हमेशा उस पर रहती और जब भी माया खाना बनाती, सरला देवी उसे बेहतर तरीके से बनाने के लिए सलाह देती। सरला देवी ने एक दिन माया को अपने पुराने समय का खाना बनाने का तरीका सिखाने का सोचा। माया, आज मैं तुम्हें खाना बनाने का एक नया तरीका सिखाऊंगी, सरला देवी ने एक दिन कहा। क्या नया तरीका मम्मी जी? माया ने उत्सुकता से पूछा। आजकल लोग जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए कि पुराने समय में हम कैसे बनाते थे। कुछ खास मसाले और खास विधियां थीं, जो आजकल कहीं खो गई हैं, सरला देवी ने समझाया। माया को यह विचार बहुत अच्छा लगा। वह चाहती थी कि वह भी सास को खुश रखे और घर का खाना स्वादिष्ट बने। नया तरीका। सास और बहू ने मिलकर रसोई में काम करना शुरू किया। सरला देवी ने माया को सबसे पहले एक खास मसाला तैयार करना सिखाया, जो बहुत समय पहले उनकी सास ने उन्हें सिखाया था। यह मसाला विशेष रूप से दाल और सब्जी के लिए होता है। तुम देखना, यह स्वाद में कितना बदलाव लाएगा। माया ने ध्यान से सास के सभी निर्देशों का पालन किया। दोनों ने मिलकर मसाले तैयार किए और दाल बनाने की शुरुआत की। दाल में सही मसाले डालने से उसका स्वाद और रंग दोनों ही बदल जाते हैं, सरला देवी ने माया को समझाया। माया को सास का तरीका बहुत अच्छा लगा। उसने पूरी कोशिश की कि वह सास के बताए गए तरीके को सही से अपनाए, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कुछ छोटी छोटी गलतियां उसकी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। समस्या का आगमन। एक दिन जब माया ने सरला देवी के बताए हुए तरीके से दाल बनाई तो कुछ गड़बड़ हो गई। उसने सास की तरह मसाले डालने के बजाय थोड़ी ज्यादा ही डाल दी थी। दाल का स्वाद कुछ तीव्र हो गया। सरला देवी ने जब यह देखा तो वह चुपचाप रुक गईं, लेकिन माया ने नहीं समझा कि क्या गलत हुआ है। क्या हुआ मम्मी जी? दाल ठीक नहीं लगी क्या? माया ने घबराकर पूछा। सरला देवी ने ध्यान से दाल का स्वाद लिया और फिर धीरे से कहा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें मसाले की मात्रा थोड़ा कम करनी थी। माया का चेहरा उतर गया। मुझे लगता था कि मैं सही कर रही हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। कोई बात नहीं माया, खाना बनाने में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। फिर से कोशिश करो, सरला देवी ने माया को सांत्वना दी। माया का आत्मविश्वास। माया ने अपने आप को संभाला और अगले दिन फिर से दाल बनाने की कोशिश की। इस बार उसने सास से भी पूछा कि मसालों की मात्रा कितनी होनी चाहिए। सरला देवी ने उसे फिर से अपने अनुभव से सिखाया और माया ने ध्यान से सभी कदम उठाए। इस बार दाल का स्वाद बेहतरीन था। माया ने खुशी खुशी सरला देवी को दाल का कटोरा दिया और कहा, मम्मी जी देखिए, इस बार दाल का स्वाद ठीक है न? सरला देवी ने मुस्कुराते हुए दाल का स्वाद लिया और फिर कहा, बहुत अच्छा, तुमने सही किया। अब तुम पूरी तरह से समझ गई हो। माया को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने महसूस किया कि धीरे धीरे उसे खाना बनाने का सही तरीका समझ में आ रहा है। सबक और समझ समय बीतता गया और माया ने सास से और भी बहुत कुछ सीखा।
उसने यह समझ लिया कि हर किसी का खाना बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन अगर उस तरीके में थोड़ी सी भी समझदारी हो तो उसका स्वाद बेमिसाल हो सकता है। माया ने एक दिन सरला देवी से कहा, मम्मी जी, मुझे अब लगता है कि खाना बनाना सिर्फ मसालों का खेल नहीं है, बल्कि उसमें बहुत कुछ और भी शामिल है। सरला देवी ने माया की बात को सुना और कहा, बिल्कुल माया, खाना बनाने में सिर्फ स्वाद नहीं होता, बल्कि उसमें प्यार और मेहनत का भी बहुत महत्व है। यही कारण है कि जब तुम खाना बनाती हो तो उसमें एक अलग ही स्वाद होता है। मैंने यह सब आपसे ही सीखा है, मम्मी जी, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों सास और बहू ने एक दूसरे को प्यार और समझ से देखा। इस तरह से माया ने न सिर्फ खाना बनाने का तरीका सीखा, बल्कि अपनी सास से एक अनमोल सबक भी सीखा कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें समझ और सहयोग होता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।